नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय होता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी और दान पुण्य के कार्य भी शुभ माने गए हैं। विशेषकर सोना खरीदना इस दिन सबसे ज़्यादा शुभ होता है। इससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अच्छा बना रहता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की चीज़ें खरीदने से जातक का भाग्योदय होता है। इसके अलावा पवित्र नदियों में स्नान, दान, ब्राह्मण भोज, श्राद्ध कर्म, यज्ञ और ईश्वर की उपासना जैसे उत्तम कार्य इस तिथि पर अच्छा फलदायी माने गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। इस दिन आप शुभ मुहूर्त देखे बिना कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मत है कि अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आप सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी जरूर करें। ऐसा करने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन अभुज मुहूर्त होता है, तो इस दिन किया गया हर काम शुभ और फलदायी होता है। अक्षय तृतीया को कई वजहों से साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सत्ययुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हुई थी। भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार भी इसी दिन लिया था। भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया पर ही हुआ था। इस शुभ तिथि से ही भगवान गणेश ने महाभारत का काव्य लिखना शुरू किया था। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया से ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। बैसाख शुक्ल तृतीया तिथि को अख तीज के रूप में भी मनाया जाता है। कुछ लोग इसे अक्षय तीज भी कहते हैं। इसी दिन सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी अवतरण हुआ था। भगीरथी माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। धन के देवता श्री कुबेर जी को इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन भी इसी दिन होना एक शुभ संकेत है। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उस दिन अक्षय तृतीया ही थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की थी। अब सुनिए अक्षय तृतीया की ये कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना।
वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है या पढ़ता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अच्छे पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वार उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर चावल ही थे। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत अपनी भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल सुदामा के हाथ से ले लिए और बड़े ही चाव से चावलों को खाया। किंतु सुदामा भगवान श्री कृष्ण के अतिथि थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी कहना उन्होंने उचित नहीं समझा और बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोंपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए आभूषण से सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते देर न लगी, यह उनके मित्र श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। कथा के अनुसार सनातन शास्त्रों में निहित है कि द्वापर युग में पांडवों को लंबे समय तक राज्य से बाहर रहना पड़ा था। एक बार पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने अपने शिष्य के जरिए यह संदेश भिजवाया कि वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर वे अपने शिष्यों के साथ भोजन हेतु घर पधारने वाले हैं। ऋषि दुर्वासा के शिष्य यह संदेश लेकर उस समय पहुंचे जब पांडव भोजन ग्रहण कर चुके थे। यह संदेश पाकर पांडव चिंतित हो उठे। उन लोगों ने तो भोजन प्राप्त कर लिया है, रसोई गृह में अब भोजन नहीं है। ऐसी स्थिति में ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को कैसे भोजन कराया जाए। तत्कालीन समय में ऋषि दुर्वासा अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। इच्छा पूरी न होने पर ऋषि दुर्वासा तत्क्षण ही श्राप दे देते थे। अगर भोजन नहीं मिलता तो ऋषि दुर्वासा पांडवों को भी श्राप दे सकते थे। उस समय द्रौपदी ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से सहायता हेतु प्रार्थना की। यह जान भगवान श्री कृष्ण पांडव के अज्ञातवास गृह पर आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भोजन पात्र में एक चावल पड़ा देखा। भगवान श्री कृष्ण ने चावल उठाकर खा लिया। इससे भोजन पात्र तत्काल अक्षय पात्र में बदल गया। अक्षय का आशय कभी न खत्म होने वाला। इसके बाद ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के घर पधारे। उस समय द्रौपदी ने सभी को भोजन कराया। इसके बावजूद अन्न पात्र में भोजन कम नहीं हुआ। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माँ लक्ष्मी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।